नमस्ते दोस्तों जियो जर्नी में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी तक हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी के बहुत सारे जो विषय हैं, बहुत सारे जो टॉपिक है वो कवर कर चुके हैं। भूआकृति विज्ञान के या लैंडफॉर्म के अंदर जितने भी लैंडस्केप वगैरह हैं, उनके इंटीरियर फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स वगैरह हम लोग कर चुके हैं। और आज उसी से संबंधित एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर एक का एग्जाम के अंदर यूपीएससी का ये फेवरेट टॉपिक है और साथ ही साथ यूजीसी नेट का भी ये फेवरेट टॉपिक है। तो हम इसको आज बेसिक से एडवांस तक लेके चलते हैं और हमारे टॉपिक का नाम है जियोमॉर्फिक साइकिल। जैसा कि हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, भूआकृति विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर ये जो जियोमॉर्फिक साइकिल है, भूआकृतिक चक्कर है, इसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है। यहां पर एक बात समझनी जरूरी है कि इससे पहले हम लोगों ने बात की थी आइसोस्टेसी, भू संतुलन। और भू संतुलन में हम लोगों ने देखा था कि जो भू संतुलन है, मतलब पृथ्वी के ऊपर जो क्रस्ट के ऊपर जो संतुलन है, वो संतुलन आंतरिक बलों और बाह्य बलों के साथ साथ पृथ्वी के ऊपर इनकी डेंसिटी, जो उच्चावच की डेंसिटी है, उसके कारण भी है। बट जो आज का जो भूआकृति साइकिल है वो उसी से टाइप का है या उससे ही संबंधित है। इसके अंदर क्या होता है उसको समझते हैं पहले। तो इस वर्ड को ढूंढते हैं कि भूआकृति का मतलब क्या होता है। भूआकृति मतलब जो हमारी आकृतियां हैं उनके बारे में स्टडी करना या भूआकृति विज्ञान कहलाता है, मोर्फोलॉजी कहलाता है। और साइकिल का मतलब चक्कर, मतलब जो हमारी स्थलाकृतियां हैं उन स्थलाकृतियों को दोबारा उसी रूप में आ जाना, मतलब जैसी वो स्थलाकृति बिल्कुल शुरुआत में थी उस शुरुआत से आगे दोबारा से फिर एक पूरे का पूरा चक्कर लेके वापस आ जाना। मतलब कोई भी जैसे बच्चा, पहले बच्चा होता है, उसके बाद वो जवान होता है, बुजुर्ग होता है, और उसके बाद फिर वो मर जाता है, फिर अगला कोई जन्म लेता है, फिर वो एक बच्चे के रूप में होता है। उसी प्रकार जितने भी हमारी स्थलाकृतियां हैं, लैंडस्केप हैं, वो भी इसी प्रकार काम करती हैं कि वो उनकी एक यंग स्टेज होती है, उसके बाद वो मैच्योर हो जाती हैं और उसके बाद फिर वो ओल्ड एज में चली जाती हैं और अंत में वो दोबारा से फिर एक दोबारा यंग स्टेज में आ जाती हैं। उनके साथ बीच बीच में अप डाउन होते रहते हैं। उसको भी हम आगे एडवांस जब जियोमॉर्फिक साइकिल के बारे में, अलग अलग ज्योग्राफर के बारे में जब बात करेंगे तो उसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि इन 3 स्टेज के अंदर, मतलब यूथ एज, मैच्योर एज और ओल्ड एज के अंदर भी रिन्यूएशन आता रहता है। दोबारा से जो स्थलाकृति है उसकी स्टेज बदलती रहती है। पर वर्तमान में या अभी हम सिर्फ ये समझते हैं कि ये जो भूआकृतिक साइकिल है क्या, जो हमारी भूआकृति है, जो हमारी आकृतियां हैं, जो हमारी लैंडस्केप है, उनका शुरुआत से लेके उनके अंत तक की जो परिधि होती है, जो समय होता है, उसकी स्टडी करना। मतलब कोई पहाड़ है, मतलब कोई पहाड़ कैसे बनता है, कहां से शुरू होता है। मतलब ये हमारा सबसे पहले एक लैंडस्केप है, मतलब एक फ्लैट सरफेस है। और फ्लैट सरफेस के अंदर, क्रस्ट के अंदर क्या होता है, इंटरनल फोर्स काम करते हैं। इंटरनल फोर्स काम करते हैं ना, फोर्सेस काम करते हैं। और इंटरनल फोर्सेस के कारण क्या होता है, इसके अंदर से मैग्मा वगैरह आता है और धीरे 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 कोई माउंटेन बनना शुरू होता है। पहले इतना बड़ा होगा, फिर ये इतना बड़ा हो जाएगा, फिर क्या होगा, ये इतना बड़ा होगा, फिर ये इतना बड़ा हो जाएगा और धीरे 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 इसका आकार एक माउंटेन का रूप ले लेगा, एक पहाड़ का रूप ले लेगा। बट जैसे ही ये पहाड़ बनना शुरू होता है, जैसे ही कोई माउंटेन बनना शुरू होता है, उस माउंटेन के अंदर जो बाहरी, जो हम लोगों ने पढ़ा था कि हवा, पानी, और उसके बाद बारिश, ग्लेशियर और जो एयर है, वो क्या करती हैं, अपर्दन का काम करना शुरू कर देती हैं इसके ऊपर। और इसका जो धीरे 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 कटाव ये है, ये यहां पर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, यहां पर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। उसके बाद क्या करता है, ये आगे चला जाता है और अंत में जो ये समुंदर है, इसके अंदर ये सेडिमेंट इकट्ठे हो जाते हैं। और ये जो हमारा पहाड़ था, ये धीरे धीरे कटता कटता इतना कभी इस स्टेज में आ जाएगा और अंत में ये वापस से फिर फ्लैट सरफेस पे आ जाएगा। तो इस प्रकार की जो घटना है, यहां से लेके और यहां तक की जो घटना है, इस घटना को हम क्या बोलते हैं, जियोमॉर्फिक साइकिल, या फिर इसको बोलते हैं अपर्दन चक्कर। इसका पहले, सबसे पहले जिक्र हमारा जो डेविस महोदय थे, जो मॉरिस डेविस थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, उन्होंने इसके बारे में बताया था।
वो जो फर्स्ट ज्योग्राफर थे जिन्होंने इसको, अमेरिकन ज्योग्राफर थे जिन्होंने इसको बताया था कि एक जो हमारी बुआ करती या स्थलाकृति विज्ञान है उसके अंदर अपर्दन का एक साइकिल चलता रहता है, चक्कर चलता रहता है। उसके बाद इनका कुछ क्रिटिसाइज भी हुआ और पेंक महोदय आए जिन्होंने जो हमारा अपर्दन चक्कर है उसके अंदर कुछ और ऐड किया। उसको हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे जब डेविस की और जो पेंक महोदय हैं उन दोनों की कंपैरिजन करेंगे कि क्या क्या डिफरेंस थे। सिर्फ आज यही बात करनी है कि जो अपर्दन चक्कर है वो है क्या। तो इन्होंने बताया, अपर्दन चक्कर के बारे में बताया कि बेसिकली जो हमारा अपर्दन चक्कर है वो अपर्दन चक्कर 4 स्टेज में होता है, मतलब 4 तरह से होता है। और वो 4 स्टेज कौन सी है? सबसे पहली जो ज्योमॉर्फिक साइकिल है, जो सबसे पहला जो साइकिल है वो होता है अपलिफ्ट एंड इरोजन साइकिल। अपलिफ्ट एंड इरोजन साइकिल में क्या है कि कोई भी माउंटेन अपलिफ्ट होता है, कोई भी जो माउंटेन है वो अपलिफ्ट होता है और उसके ऊपर क्या होती है? हवा, पानी, बारिश, उसके साथ साथ क्या होता है? ग्लेशियर। ये अपर्दन करना शुरू कर देते हैं, इरोजन करना शुरू कर देते हैं और ये जो हमारा माउंटेन था, ये जो हमारा ऊपर का इरोजन के कारण ये जो इरोजन था ये यहां पर डिपोजिशन के रूप में समुद्र की तली में इकट्ठा होना शुरू कर देता है। और जब ये इकट्ठा होना शुरू कर देता है तो ये जो एरिया था, ये जो लास्ट का जो पार्ट था जहां पर ये सेडिमेंट इकट्ठा होना शुरू हुआ, उस सेडिमेंट ने क्या किया, क्योंकि ये जो इतना वेट था ये वेट कहां पर आ गया? यहां पर। और यहां पर जब ये वेट आया तो इसने क्या किया, इसके नीचे का जो क्षेत्र था, इसके नीचे की जो रॉक थी, इसके नीचे की जो क्रस्ट थी उसको दबाना शुरू किया, जिस दबाव के कारण इसके नीचे जो मैग्मा था, लावा था या मैग्मा था, वो मैग्मा क्या हुआ? अपलिफ्ट होना शुरू हो गया। अपलिफ्ट को कहां से होगा? जहां पर सॉफ्ट पार्ट होगा। तो क्या था सॉफ्ट पार्ट? ये माउंटेन जो थे वो सॉफ्ट पार्ट थे, मतलब ये जो माउंटेन है दोबारा से फिर अप होना शुरू हो जाएगा। और अप होना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा? एक साइकिल शुरू हो जाएगा, मतलब पहले उठा हुआ था, फिर वो नीचे गया, फिर दोबारा से वो उठ गया, मतलब ये एक साइकिल हो गया ना शुरू। यहां से चले हम लोग, यहां से हम लोग चले, उसके बाद यहां पर पहुंचे, फिर दोबारा यहां पर पहुंचे, फिर यह अपर्दन फिर शुरू हो गया। तो इस प्रकार का जो साइकिल है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अपलिफ्ट एंड इरोजन साइकिल। दूसरे प्रकार का कौन सा अपर्दन चक्कर है या कुछ दूसरे प्रकार का साइकिल कुछ प्रकार का है? अब जो दूसरे प्रकार का साइकिल है उसमें क्या होता है कि माउंटेन बिल्डिंग। माउंटेन बिल्डिंग आप लोग पढ़ चुके हो कि माउंटेन बनते कैसे हैं। माउंटेन किसके कारण करते हैं? फोल्ड माउंटेन, जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि जब दो प्लेट एक दूसरे के साथ सबमर्ज करती है तो फोल्ड माउंटेन बनते हैं। जब एक दूसरे से दूर जाती हैं तो जो लावा निकलता है उसके कारण क्या होता है? वोल्केनो माउंटेन बनते हैं। इन माउंटेन का क्या होता है कि इन माउंटेन का निर्माण होता है और इस माउंटेन के निर्माण के बाद क्या होगा? इसके ऊपर वही जो बाहरी जो अपर्दन एजेंट हैं वो काम करना शुरू कर देते हैं, जैसे हवा है, जैसे ग्लेशियर है, जैसे पानी है, या फिर जो बारिश है, जो स्ट्रीम है, वो क्या कर रही? अपर्दन करना शुरू कर देती हैं। और ये जो हमारा पर्वत है धीरे 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 छोटे छोटे टुकड़ों में बनना शुरू हो जाता है, जिसको मोनाडाक भी बोलते हैं। और उसके बाद फिर क्या होता है? वही सेडिमेंट समुद्र में जाके जमा हो जाता है, यहां पर फिर ये सेडिमेंट जमा होता है और इस सेडिमेंट के बाद क्या होता है दोस्तों? वही फिर प्रेशर, वही फिर दबाव यहां पर शुरू हो जाता है और ये जो मेल्टिंग पार्ट है, जो हमारा मैग्मा है, वही मैग्मा दोबारा से फिर क्या होता है? इस पर्वत से निकलना शुरू हो जाता है और फिर वही साइकिल फिर शुरू हो जाता है। और ये जो हमारे एजेंट हैं कौन से हैं? विंड है, उसके बाद जो पानी है, उसके बाद जो रॉक्स हैं और बहुत सारे जो प्रभाव हैं उनके बारे में स्टडी हम किसके अंदर करते हैं? जियोमॉर्फिक साइकिल के अंदर करते हैं। तो आप देखोगे कि जो फोल्ड माउंटेन है उससे लेके दोबारा से फिर फोल्ड माउंटेन तक एक पूरा का पूरा चक्कर चलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? माउंटेन बिल्डिंग साइकिल या फिर माउंटेन बिल्डिंग साइकिल चक्कर। अब क्या हुआ इसके बाद? और कौन सी तरह का चक्कर हमारे जो भूआकृति विज्ञान है उसके अंदर है? उसके बाद देखो कि आप लोग देखोगे
कोई भी माउंटेन है वो एकदम तो इरोजन होगा नहीं, एकदम तो वो पूरी फ्लैट सरफेस पे जाएगा नहीं। तो क्या होगा, सबसे पहले कोई भी माउंटेन है वो धीरे धीरे नीचे होना शुरू हो जाएगा। उसका जो ऊपरी पार्ट है वो ऊपरी पार्ट क्या होगा, जैसे कोई भी ये माउंटेन है, ये माउंटेन धीरे धीरे क्या होगा, इसका इरोजन होना शुरू हो जाएगा। और जब इसका इरोजन होना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, ये फ्लैट सरफेस में बदल जाएगा। और फ्लैट सरफेस को क्या बोलते हैं हम लोग, पठार। पहले पर्वत था, पर्वत से क्या बना, पठार, पठार से क्या बनता है हमारा, मैदान। यही बनते हैं ना। फर्स्ट स्टेज ये होगी, सेकंड स्टेज ये हुई, और थर्ड स्टेज क्या हुई, मैदान बनेगी या फिर घाटियां बनेगी। यही कुछ देखते हैं हम, यही कुछ बनता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने किस साइकिल की बात की, माउंटेन साइकिल की। तो कैसे माउंटेन बनता है, और माउंटेन में भी हम लोगों ने किस प्रकार के, दो प्रकार के साइकिल की बात की। एक तो अपलिफ्ट, अपलिफ्ट किसके कारण होता है, इंटरनल फोर्स के कारण भी हो सकता है, और फोल्ड माउंटेन बनते हैं। और सेकंड प्रकार का साइकिल कौन सा था, जिसके अंदर वोल्केनो के कारण जो पर्वत बनते हैं उनके ऊपर अपर्दन होता है। तो दो प्रकार के साइकिल ये हुए। थर्ड प्रकार का साइकिल देखते हैं हम, जो पठार है हमारा, जो प्लेटो है, उसके ऊपर अपर्दन कैसे होता है। उसके ऊपर जो अपर्दन होता है, उस अपर्दन की भी कुछ स्टेज हैं। जैसे फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या है कि कोई भी पठार है, प्लेटो, उसका ग्रोथ होता है, वो बनना शुरू होता है, और बनने के बाद धीरे 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 उसका अपर्दन शुरू हो जाता है। मतलब फर्स्ट स्टेज में ये अगर आप देखोगे कि सबसे पहले इसका बर्थ हुआ यहां पर, सेकंड स्टेज में इसकी ग्रोथ होनी शुरू हुई, और थर्ड ये मैच्योरिटी पर पहुंच गया। मैच्योरिटी पर पहुंच गया ना, बट इसके ऊपर क्या है, फिर वही हमारी हवा, पानी, उसके बाद ग्लेशियर, नदियां। ये क्या है कि इसके ऊपर ही जो पार्ट है, सबसे पहले यहां से अपर्दन करना शुरू करेंगी, सेकंड फिर ये यहां तक पहुंच जाएगा, धीरे धीरे फिर ये यहां तक पहुंच जाएगा, और अंत में फिर ये कहां पर पहुंच जाएगा, एक फ्लैट सरफेस के ऊपर या फिर एक मैदान के रूप में पहुंच जाएगा। तो वही सेम स्टेज, वही सेम कार्य, बस डिफरेंस ये है कि पहले पर्वत के ऊपर, और पर्वत किस प्रकार से बनते हम लोग बात कर चुके हैं, अपलिफ्टमेंट के कारण, पृथ्वी के आंतरिक पावर के कारण। सेकंड प्रकार के पर्वत किस प्रकार बन सकते हैं, वोल्केनो के कारण। थर्ड प्रकार क्या बन सकता है, पठार बनता है। पठार वह सीधा भी बन सकता है, और पठार पर्वत जो है उनके अपर्दन के कारण भी बन सकता है। तो पठार बनने के दो कारण हुए ना, एक तो सीधा अपलिफ्टमेंट हो पृथ्वी के आंतरिक भाग से, और सेकंड कारण क्या है कि कोई भी पर्वत है, ये जो हमारी ऊंचाई का जो पर्वत था, जब इसका अपर्दन हुआ, इसका जो ऊपरी पार्ट है, इसका ये जो ऊपरी पार्ट है, ये प्रॉपर रूप से हट जाता है, तो हमारे पास किस प्रकार का लैंडस्केप बन जाता है, फ्लैट सरफेस वाला और फ्लैट टॉप वाला, जिसको हम क्या बोलते हैं, पठार। तो दो तरीके से पठार बनता है, बट दोनों ही तरीके के पठार के ऊपर अपर्दन तो सेम होगा। अपर्दन सेम क्या होगा, वही हवा, ग्लेशियर, पानी वगैरह इसको अपर्दित करते रहेंगे, इसका अपर्दन करते रहेंगे, और आखिर में एक कहां पर क्या, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैदानों में कन्वर्ट हो जाएगा। और सेडिमेंट का काम क्या होगा, सेडिमेंट कहां पर, जहां पर भी इकट्ठा होगा, समुद्र की तली में इकट्ठा होगा, फिर वही प्रोसीजर, वही फिर वो दबाव देगा, और फिर ये पर्वत या पठार बनने शुरू हो जाएंगे। एक साइकिल शुरू हुआ। और फोर्थ प्रकार का जो साइकिल है हमारा, वो कौन सा, इरोजनल साइकिल। इरोजनल साइकिल, और इरोजनल साइकिल कब होता है कि हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले पर्वत बने, फिर पठार बने, फिर मैदान बने, ये कुछ था। बट इरोजन साइकिल में क्या देखते हैं कि जो हमारा पर्वत था, जो हमारे माउंटेन थे, जो हमारे माउंटेन थे, ये माउंटेन, ये पठार, और ये क्या हुआ कि ये मैदान हो गए, और ये क्या हुई, हमारी समुद्र की तली हो गई। तो दोस्तों इस स्टेज से लेके और इस अंतिम स्टेज तक आप देखेंगे कि भिन्न भिन्न प्रकार के लैंडफॉर्म बनेंगे। लैंडफॉर्म कैसे बनेंगे, जब पर्वत का अपर्दन होगा, किसी पहाड़ का अपर्दन होगा, तो क्या बनेगी, घाटियां बनेंगी। घाटियां बनेंगी ना, घाटियों में फिर कौन सी बनेगी, यू शेप वैली बनेगी, वी शेप वैली बनेगी, हैंगिंग वैली बनेगी,
हैंगिंग वैली बनेगी, और इस प्रकार से जैसे जो हमारे झरने हैं वो बनेंगे, और अलग अलग जो होल है, अलग अलग जो लूप है, उस प्रकार की जो स्थलाकृतियां बनेगी। और इन स्थलाकृतियां इसी प्रकार जब पठार बनेगा तो पठार में भी अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियां लैंडफॉर्म बनेंगे। जब हमारा मैदान होगा तो मैदान में क्या बनेगा, डेल्टा बनेगा। उसके बाद नदी द्वारा निर्मित मैदान बनेगा। उसके बाद ग्लेशियर द्वारा निर्मित मैदान बनेगा। तो अलग अलग प्रकार के वायु द्वारा निर्मित मैदान बनेगा। तो अलग अलग एजेंट के हिसाब से मैदान बनेंगे। हम लोग देखेंगे कि तटबंध बनेंगे। यहां पर तट है, नदी के चारों तरफ तटबंध बनेंगे, बड़े बड़े वो मिट्टी के या फिर जो सेडिमेंट है वो जमना शुरू हो जाएगा, जिसके बीच से नदियां बहेंगी। उसके बाद हम देखेंगे कि यहां पर गोखुर लेक बनेगी या ओक्सबो लेक बनेगी, जो अपर्दन के कारण और निक्षेपण के कारण बनती है। उसके बाद जो हमारा ये जो हमारी नदी की जो हमारी समुद्र की तली है, उसके अंदर भी भिन्न भिन्न प्रकार के जो लैंडफॉर्म है या भिन्न भिन्न की जो प्रकार की जो स्थलाकृतियां हैं वो बनेगी। तो पहले पर्वत से लेके, मतलब इस स्टेज से लेके, और जो अंतिम स्टेज है हमारी, इस स्टेज से लेके जो अंतिम स्टेज है, यहां तक जितने भी लैंडफॉर्म बनते हैं, जितने भी अपर्दन के कारण या निक्षेपण के कारण जितने लैंडफॉर्म बनते हैं, उसकी स्टडी हम किसके अंदर करते हैं, इरोजन साइकिल के अंदर। तो इस प्रकार से बेसिकली चार प्रकार के इरोजन साइकिल होते हैं, जिसको हम जियोमोर्फोलॉजी या भूआकृति विज्ञान के अंदर पढ़ते हैं। और इन्हीं चारों के अंदर, इन चारों की प्रक्रिया के अंदर अलग अलग लैंडफॉर्म का, अलग अलग स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जिसके ऊपर पूरी की पूरी जियोमोर्फोलॉजी या भूआकृति विज्ञान टिका हुआ है। तो ये जो साइकिल था, जो फर्स्ट स्टेज थी, मतलब पर्वत था, पर्वत से जो हमारा जो समुद्र की तली है वहां तक की जो स्थलाकृतियों का निर्माण था, उसके लिए अलग अलग जो हमारे भूगोलवेता थे, उन्होंने अलग अलग कंट्रीब्यूट किया, अलग अलग जगह पे उन्होंने स्टडी की। किसी ने स्टडी की जो नदी द्वारा जो लैंडफॉर्म बनते हैं उसके बारे में, किसी ने ग्लेशियर के द्वारा जो लैंडफॉर्म बनते हैं उसके बारे में स्टडी की, किसी ने जो कास्ट एरिया है, मतलब जहां पर चूना पत्थर और पानी का मिक्स होता है, वहां पर लैंडफॉर्म की स्टडी की, तो किसी ने ग्लेशियर के बारे में स्टडी की। तो इस प्रकार के जो अध्ययन थे वो अलग अलग ज्योग्राफर ने किए, और उन सभी को कंबाइन करके हमारी जियोमोर्फोलॉजी के अंदर पढ़ाया गया। तो जब हम लोग बात करेंगे इन अलग अलग स्टेज की, अलग अलग जो एजेंट है, जो एयर के साथ किस प्रकार के लैंडफॉर्म बनते हैं, और मतलब रिवर के साथ किस प्रकार के लैंडफॉर्म बनते हैं, और किस किस ज्योग्राफर ने कितना कंट्रीब्यूट किया, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको जो भूआकृति विज्ञान के अंदर अपर्दन जो चक्कर है, अपर्दन चक्कर का जो कॉन्सेप्ट है, और अपर्दन चक्कर के अंदर भी कितने प्रकार के अपर्दन चक्कर होते हैं, उसके बारे में आप लोगों को इस वीडियो के अंदर पता लगा। अगर आपके पास इससे रिलेटेड सजेशन है तो आप हमारे साथ शेयर कीजिए, और आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।